रांची के रेडिशन ब्लू में वित्त आयोग की टीम के साथ राज्य सरकार की बैठक चल रही है और बैठक में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अलका तिवारी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बैठक से पहले जानकारी दी कि राज्य सरकार की ओर से लगभग 23 विभागों का मेमोरेंडम तैयार कर लिया गया है, जिसे वित्त आयोग की टीम को सौंपा जाएगा। इस दस्तावेज में राज्य की विकासात्मक आवश्यकताओं, योजनाओं और संसाधनों की विस्तृत जानकारी भी शामिल है। जो आयोग की टीम यहाँ आई है और उनके सम्मानित अध्यक्ष भी आए हुए हैं। हर 5 वर्षों के बाद वित्त आयोग की टीम आती है और 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार कर वो अनुशंसा करती है ताकि भारत सरकार के केंद्रांश की राशि राज्य को उसी परिप्रेक्ष्य में ये बैठक होनी है। हमारा मेमोरेंडम सभी विभागों को मिलाकर लगभग 23 विभाग हैं, उनके द्वारा मेमोरेंडम तैयार किया जा चुका है, जिसे अभी हम थोड़ी ही देर में वो समर्पित करेंगे। हम जो बैठक जो राज्य सरकार के साथ राज्य के पक्ष को वित्त आयोग के समक्ष तीसरे और एक स्वर में प्रस्तुत करने का विचार है। सरकार ने इक्विटी के माध्यम से जिन चीज़ों को कंसीव किया है कि आने वाले 5 फाइनेंशियल ईयर में हमारे राज्य से सबकी जो योजनाएं निर्धारित होनी है, हम अपनी बात वित्त आयोग के माध्यम। संदीप, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, रांची के रेडिशन ब्लू में वित्त आयोग की टीम के साथ राज्य सरकार की काफी अहम बैठक चल रही है, कितना खास ये बैठक रहने वाला है? जी, यदि वित्त आयोग की टीम की बात करें तो वो झारखंड दौरे पर हैं और आज राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ अभी फिलहाल बैठक चल रही है। और बैठक में राज्य सरकार की तरफ से जो वित्त मंत्री है राधा कृष्ण किशोर, मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और जो मद्य निषेध मंत्री हैं योगेंद्र महतो, उसके अलावे जो संजय प्रसाद यादव हैं राजद कोटे से मंत्री हैं, वे शामिल हैं। हालांकि मुख्य सचिव के अलावे सभी विभागों के अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित है। बैठक में शामिल होने से पहले वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने जरूर कहा है कि उन्होंने सरकार की तरफ से एक मेमोरेंडम तैयार किया है और उस मेमोरेंडम को वित्त आयोग के समक्ष देने का काम करेंगे, यानी वित्त आयोग को दिया जाएगा। हालांकि बैठक अब भी चल रही है और वित्त मंत्री ने जिस तरह से बताया कि झारखंड एक पिछड़ा राज्य है और वित्तीय प्रबंधन जो राज्य सरकार की होती है विभिन्न विभागों करके कि किस जिले में कितनी आवश्यकता है विभागों के अनुसार, उसके अनुसार मेमोरेंडम तैयार किया गया है और एक राशि भी उसमें सुनिश्चित की गई है कि कितना डिमांड वित्त आयोग के समक्ष रखा जाए। हालांकि देखना होगा जो बातें वित्त मंत्री के समक्ष राज्य सरकार की तरफ से रखी जा रही है उसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद हैं, मंत्री भी मौजूद हैं और 5 साल में एक बार वित्त विभाग की जो टीम है वह विभिन्न राज्यों में पहुंचती है और उसी क्रम में झारखंड दौरे पर वित्त विभाग की टीम पहुंची है और 5 साल में एक बार यह टीम पहुंचती है और आकलन करती है कि उस राज्य में जो केंद्र के द्वारा जो राशि दी जाती है उसका आकलन करती है और उसके अनुसार केंद्र अपनी जो अंशदान की जो राशि है वह राज्यों को देती है और राज्य अपनी जो विकास योजना है उसमें उन सभी चीज़ों को सम्मिलित करती है। हालांकि राज्य के विकास में केंद्र का जो सहयोग मिलता है राशि के रूप में राज्य सरकार यह जरूर कोशिश करेगी कि अधिक से अधिक राशि जो केंद्र सरकार के द्वारा यानी वित्त आयोग के द्वारा राज्य सरकार यानी झारखंड को दिया जाए, ताकि जो विभिन्न जो जिले हैं या फिर जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे जो विकास योजना है उसको मूर्त रूप दिया जा सके। हालांकि सरकार ने पूरी तैयारी करके यहाँ पहुँची है इस मीटिंग में। हालांकि मीटिंग अभी चल रही है, देखना होगा कि केंद्र की जो वित्त आयोग की जो टीम है उनके समक्ष जो राज्य सरकार मेमोरेंडम सौंपी है उसके अनुसार कितनी राशि राज्य सरकार से डिमांड की जा सकती है। हालांकि जो स्पेशल पैकेज की जो मांग है उस पर वित्त मंत्री ने कहा कि यह मीटिंग के उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगा, आप लोग को इसकी जानकारी दी जाएगी। हालांकि मीटिंग के उपरांत देखना होगा कि कितने
की जो राशि, जो मेमोरेंडम तैयार किया गया है राज्य सरकार की तरफ से, तो उसमें कितनी राशि की डिमांड की गई है। हालांकि यह बैठक काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि केंद्र की सरकार के द्वारा जो राशि दी जाती है झारखंडों राज्यों के लिए, उन पैसों का ही उपयोग करके कह सकते हैं जो ग्रामीण इलाके हों या फिर जो पूरे राज्य का जो विकास है वह निर्भर करता है। तो यही कोशिश रहेगी कि राज्य सरकार इसमें संभवतः अधिक से अधिक राशि की डिमांड वित्त आयोग की टीम के साथ करेगी। हालांकि देखना होगा, क्योंकि 5 वर्षों के लिए टीम पहुंचती है, तो उन 5 वर्षों में जो वित्तीय प्रबंधन है वह जो आकलन राज्य सरकार की है उसके अनुसार जो डिमांड है वह वित्त आयोग के समक्ष रखने का काम कर रही है। जी बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।